Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of protective bail under Criminal Procedure Code 1898. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिट बेल, जिसको उर्दू में हम कहते हैं सफरी जमानत, दिस प्रोटेक्टिव बेल और ट्रांजिट बेल इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ प्री अरेस्ट बेल। जो जमानत कबल अज गिरफ्तारी हम फाइल करते हैं, ये प्रोटेक्टिव बेल भी उसी की एक काइंड है। अब प्रोटेक्टिव बेल को अगर हम डिफाइन करें तो प्रोटेक्टिव बेल इज एक्चुअली a court order that allows an accused person to approach a court in another province to request the pre-arrest bail। यानी कि कोर्ट का ऐसा ऑर्डर या कोर्ट की तरफ से दी गई ऐसी जमानत जो किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को अलाउ करती है कि वो अपनी कंसर्न्ड कोर्ट को अप्रोच करके अपने लिए प्री अरेस्ट बेल फाइल करे। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम अपना आज का ये जो पूरा टॉपिक है प्रोटेक्टिव बेल का, इसको डिस्कस करेंगे इसी डेफिनेशन को बेस बनाते हुए, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा कि प्रोटेक्टिव बेल एक्चुअली क्या है। अब पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि बेल फाइल कब की जाती है। जब भी किसी भी पर्सन के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एफआईआर कब होती है? जब कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो फिर एफआईआर उस पर्सन के अगेंस्ट रजिस्टर की जाती है। बाज़ औक़ात लोग आपके अगेंस्ट मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ भी झूठी एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं। एफआईआर दर्ज हो गई, उसके बाद अब पुलिस उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है विदाउट इवन वारंट ऑफ द कोर्ट कॉग्निजेबल केसेस में। अब पुलिस की इस अरेस्ट से बचने के लिए आप अपनी कंसर्न्ड कोर्ट में जाकर अपने लिए बेल पिटीशन फाइल करते हो। आप कोर्ट को ये कहते हो कि मैं इसमें बेगुनाह हूं, मुझे जमानत पर रिहा किया जाए। अब ये जो कोर्ट में आप बेल पिटीशन लगाते हो अरेस्ट होने से पहले, इसको कहा जाता है प्री अरेस्ट बेल, यानी कि जमानत कबल अज गिरफ्तारी, गिरफ्तार होने से पहले जो जमानत आप लेते हो कंसर्न्ड सेशन कोर्ट से, उसको कहा जाता है प्री अरेस्ट बेल। अब ये तो कॉन्सेप्ट आ गया जमानत कबल अज गिरफ्तारी का। हमने कहा कि प्रोटेक्टिव बेल जमानत कबल अज गिरफ्तारी की ही एक किस्म है। फिर प्रोटेक्टिव बेल किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे या प्रोटेक्टिव बेल क्या है? अब ये तो हमने कहा कि इस बंदे ने अपनी कंसर्न सेशन कोर्ट से बेल करवा दी, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद था उसी डिस्ट्रिक्ट में उसके अगेंस्ट एफआईआर हुई, उसी डिस्ट्रिक्ट में उसने अपनी कंसर्न सेशन कोर्ट के पास जाकर अपने लिए प्री अरेस्ट बेल फाइल की और कोर्ट की तरफ से उसे प्री अरेस्ट बेल ग्रांट कर दी गई। ये तो सिंपल प्रोसीजर आ गया प्री अरेस्ट बेल का। अब यहाँ पर एक सिचुएशन हम चेंज करते हैं, सिनेरियो चेंज करते हैं, जहां पर आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। अब ये जो बीबीए पिटीशन है ये हम अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी कोर्ट से डिमांड करते हैं और प्रोटेक्टिव बेल भी अंडर सेक्शन 498 ही कोर्ट से डिमांड की जाती है। अब सिनेरियो चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि रावलपिंडी का रहने वाला था, लेकिन वो किसी काम के सिलसिले में लाहौर चला गया। अब रावलपिंडी के पुलिस स्टेशन के अंदर उसके अगेंस्ट किसी बंदे ने एफआईआर रजिस्टर्ड करवा दी कि फलां बंदे ने ये ऑफेंस कमिट किया है। लेट्स सपोज उस बंदे ने झूठी एफआईआर करवा दी है मेलाफाइडी इंटेंशन के साथ। कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन था जिसने आपसे बदला लेने के लिए आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करा दी, झूठी एफआईआर। अब आपको ये खदशा है कि मैं लाहौर से रावलपिंडी तक पहुंचूंगा
अपनी कंसर्न सेशन कोर्ट से अपने लिए बीबीए डिमांड करने के लिए, तो मुझे ये खदशा है कि इस सफ़र के दौरान मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन है जिसने अगेंस्ट आपके एफआईआर रजिस्टर्ड की है वो यही चाहता है कि आपको प्री अरेस्ट बेल ना मिले और दौरान सफ़र जो है वो आपको अरेस्ट कर लिया जाए। तो ऐसी सूरत में अंडर सेक्शन 498 सीआरपीसी कानून आपको ये रेमेडी देता है कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ की हाई कोर्ट से जाकर, अब लाहौर में मौजूद हैं तो लाहौर की हाई कोर्ट में जाकर आप प्रोटेक्टिव बेल के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोर्ट को ये बता सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट फलान डिस्ट्रिक्ट में एक एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है, मुझे ये खतरा लाहक है कि उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचने तक, अपने लिए ज़मानत लेने तक कि जो दौरान का रास्ता है, जो सफ़र है, उसमें पुलिस मुझे गिरफ्तार कर देगी। तो ऐसी सूरत में ये हाई कोर्ट आपको 7 या 10 दिन या जितना भी उसको मुनासिब लगता है उतने टाइम पीरियड के लिए आपको ज़मानत दे सकती है। याद रखें कि प्रोटेक्टिव बेल हमेशा हाई कोर्ट में लगाई जाती है। हाई कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो आपको ट्रांजिट बेल ग्रांट कर सकता है। अब जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने इस बंदे को प्रोटेक्टिव बेल दी, तो उसका ये काम है कि इस प्रोटेक्टिव बेल के ऑर्डर को ले जाकर रावलपिंडी की कंसर्न सेशन कोर्ट में अपने लिए बीबीए पिटीशन फाइल करे, अपने लिए जमानत कबल अज गिरफ्तारी लगाए और कोर्ट से जो है वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी ले। अब ये जो पिटीशन लगाई जाती है प्रोटेक्टिव बेल की, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इससे केस के मेरिट्स अफेक्ट हो रहे हैं। विदाउट टचिंग द मेरिट्स ऑफ द कोर्ट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इनेबल करती है कि आप अपनी कंसर्न कोर्ट को अप्रोच कर सको। ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि आपको रास्ते में किसी भी तरह का नुकसान ना हो, किसी भी तरह से पुलिस आपको अरेस्ट ना कर सके। प्रोटेक्टिव बेल का ये हरगिज मकसद नहीं है कि आपको इस ऑफेंस में जमानत मिल गई है, आपकी जमानत कंफर्म हो गई है। नहीं, आपको प्रोटेक्टिव बेल मिली, उसके बाद आपने बीबीए की पिटीशन जिस तरह हम फाइल करते हैं वही तरीकाकार फॉलो किया जाएगा। आपको इंटरम प्री अरेस्ट बेल मिलेगी, फिर उसकी कंफर्मेशन के लिए वही प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो कि नॉर्मल प्री अरेस्ट बेल में अडॉप्ट किया जाता है। अगर हम अपनी इस डेफिनेशन को देखें तो हम अब इजीली समझ सकते हैं कि प्रोटेक्टिव बेल कोर्ट का वो ऑर्डर है जो एक्यूज्ड को इनेबल करता है कि वो अपने कंसर्न्ड फोरम को अप्रोच करके अपने लिए प्री अरेस्ट बेल रिक्वेस्ट कर सके। प्रोटेक्टिव बेल इज एक्चुअली अ फोरम which is providing you or which is enabling you to approach the appropriate forum for the filing of pre-arrest bail। ये थी हमारी आज की डिस्कशन प्रोटेक्टिव बेल के ऊपर। प्रोटेक्टिव बेल जिसको हम हिफाजती जमानत या सफरी जमानत भी कहते हैं। आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू आपको इस प्रोटेक्टिव बेल के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल गई होगी, अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।